हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेयर कॉइन इंडिया। दोस्तों, अगर आप नए कलेक्टर हैं या आप कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं अपना, या आपको अभी पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि किस तरह से कलेक्शन किया जाए, तो मैं आपको 3 टिप्स देता हूँ। 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से आपका कलेक्शन खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं वो 3 तरीके कौन से हैं जिनसे आपका कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1। तो पहला तरीका जो है वो है कि कोई भी दुकान, जैसे कोई किराना स्टोर है या कोई बड़ा होटल है जहाँ पर खरीद ज़्यादा आती है, तो आपका काम ये रहेगा कि आप उस दुकानदार से संपर्क करें और उस दुकानदार से आप 1000 या 500 रुपए की खरीद उनसे ले, यानी कि 500 रुपये उनको दो और 500 रुपये की खरीद ले लो। जो जो सिक्के आपके नॉर्मल को यानी कि कॉमन सिक्के जो मिलेंगे उसमें, तो वो सिक्के आपको उसी रेट पे वो सिक्के तो चले ही जाएंगे, लेकिन उन सिक्कों में आप जो रेयर सिक्के हैं उनमें आप छांट सकते हैं। और छांटने के बाद यानी कि समझ लीजिए कि जो सिक्के रेयर है उनमें से 10% भी सिक्के रेयर भी निकले तो भी आपका कलेक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप 1000 रुपये के सिक्के लेते हैं और वो उन सिक्कों में मान लीजिए कुछ पुराने सिक्के आ जाते हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के, जैसे 1992 का 2 रुपये का जो अभी आम चलन में चल रहा है, उसकी भी कुछ कीमत है। 1 रुपये के कुछ सिक्के आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पुराने सिक्के नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी 1991 का हुआ, उस तरह के कुछ सिक्के उन सिक्कों में आ जाते हैं। तो अगर कुछ 10% भी सिक्के उनमें आए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कलेक्शन बढ़ रहा है। और जो सिक्के कॉमन है, यानी कि जो ये है कि नॉर्मल सिक्के हैं, वो सिक्के आपके उसी रेट में वापस चले जाएंगे किसी भी दुकानदार के पास में, या किसी सामान खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए वो आपके कॉमन सिक्के वैसे चले ही जाएंगे, लेकिन जो रेयर सिक्के हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका कलेक्शन है बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपके नज़दीकी में कहीं भी कोई बड़ा मंदिर है जहाँ पर जैसे दान पेटी रखी होती है, तो आप उनके पुजारी से यानी पंडित जी से बात कीजिए, उनसे संपर्क करें, उनको अपना नंबर दें कि जिस दिन भी ये पेटी खुलती है दान पेटी की, आप मुझसे संपर्क करें या मुझे फ़ोन कर लें। और आप उनके पास जाएंगे जिस दिन पेटी खुलेगी, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये जो पुराने सिक्के हैं ये महंगे हैं, कीमती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उन पुराने सिक्कों को मंदिर में दान कर देते हैं। और मंदिर में दान कर देते हैं, जैसे ही वो पेटी खुलती है तो उसमें लगभग 30% पुराने सिक्के निकलते हैं। तो अगर आप किसी मंदिर के पुजारी से या पंडित से संपर्क करेंगे और आप वहाँ पर जाएंगे, तो उनको ये कहना कि जो आपकी खरीद है वो खरीद मैं आपसे ले लूँगा, उसके बदले आपको नोट दे दूँगा। अगर आप उनको नोट देते हैं वो बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लगता जो खरीद आती है तो वो खरीद को कहाँ संभाल कर रखी, वो काउंटिंग करके आपको खरीद दे देंगे, उसके बदले में आप उनको नोट दे देंगे। तो इस तरह से भी आपका कलेक्शन बढ़ेगा। और तीसरा तरीका मैं बताता हूँ आपसे। तीसरा तरीका सोशल मीडिया का ही है, यानी कि व्हाट्सएप का। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाए, आपके जितने प्रियजन हैं, आपके मित्र हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, सबका इकट्ठा एक ग्रुप बनाए और उसमें ये लिखे कि अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो मैं आपके पुराने सिक्के खरीदने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। तो दोस्तों, इससे पता है क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि कुछ लोग, यानी कि ज़्यादातर लोग तो इसी वजह से डरे होते हैं कि जो फ्रॉड लोग हैं उन्होंने जो अफवाह फैलाई हुई है सोशल मीडिया पर इस तरह की कि पुराने सिक्के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है या फाइल चार्ज लगता है। इस वजह से कुछ लोग तो सिक्के होने के बावजूद भी यह नहीं बताते हैं कि मेरे पास वो सिक्के हैं और मुझे वो बेचने हैं। तो अगर आप इस तरह से लिख के भेजेंगे कि बिना रजिस्ट्रेशन फीस के आपके सिक्के मैं खरीदूंगा, तो वो लोग आपसे संपर्क जरूर करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।